माइक्रोबायोलॉजी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है माइक्रोबायोलॉजी में? सबसे पहले फादर ऑफ द, हम तैयारी कर रहे हैं नोट सेट के लिए, है ना। फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर। ग्राम थ्योरी प्रोड्यूस बाय लुइस पाश्चर। देखो फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? लुइस पाश्चर को। ग्राम थ्योरी प्रोड्यूस किसने की थी? लुइस पाश्चर ने। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किसको बोला था? जेम्स लुशियन ने। फादर ऑफ द कीमोथेरेपी पुल इंथरी क्या है? पुल इथरिच। ही डिस्कवर मैजिकल ब्लड फॉर ट्रीटमेंट सिपिलिस बाय एरिस्पिनिमिक। फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी रोबोट कुछ बैसिलस इज आल्सो कैनोइज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Hence, Bacillus also called as Mycobacterium leprosi. Lewis bacillus is also known as Corynebacterium. ठीक है, Corynebacterium diphtheria. फिर है सिंपल माइक्रोस्कोपी डिस्कवर्ड बाय Leeuwenhoek. लिविंग सेल फर्स्ट टाइम स्टूडियो बाय Leeuwenhoek. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन्वॉल्व्ड बाय कोलोन एंड रुस्का. वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एवेंट जेनर. एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड एलेक्जेंडर फेलिमाई. मलेरिया साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय रोनस्ट रोज. सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. सेल थ्योरी वाज प्रोड्यूस्ड बाय सैल्मन स्वेन. Prokaryotic cell. These are less developed cell. In this cell, genetic material is not covered by nuclear membrane and cell organisms do not have membrane. It means there are suspect in cytosol. Eukaryotic cells. There are will develop cell nucleus is discovered by nuclear membrane. Cell organisms are enclosed by membrane. फिर है बैक्टीरिया. अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्या होता है. बैक्टीरिया देयर आर यूनिसेलुलर. इनकी जो सेल होती है वो एक सेल से बनी होती है, यूनिसेलुलर. देयर आर प्रोकैरियोटिक. और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं. और देयर कंसिस्ट बी सीन बाय निक्ड आई. और इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं बैक्टीरिया को, मतलब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. शेप ऑफ बैक्टीरिया तो स्पाइरिकल शेप होता है जिसे कोकाई कहते हैं. रोड शेप बैक्टीरिया होता है जिसे बेसिलाई कहते हैं. कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं जिसे वेब्रोई कहते हैं. स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं जिसे स्पीरियम कहते हैं. अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया कोलेस्टर लाइक ऑफ ग्रेप्स लाइक अरेंजमेंट सीन इन Streptococcus aureus. Chain like arrangement seen in Streptococcus. हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया है, बैक्टीरिया का सेम पढ़ लिया और अरेंजमेंट पढ़ लिया है और इसके एग्जाम्पल देख लिए हैं. और आप भी एक बार देख लेना. ये 8 प्रकार के होते हैं अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया और उसके टाइप्स होते हैं. और कोकाई, स्टेफेलोकोकस, डिप्थीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकिलाई, कोकोलोबैसिलस, बेवरियाई, कोरिनोफॉर्म बैसिलाई, स्पाइरल और बेरिलो टाइप स्पाइरम और टेट्रोफिनोटाइप स्पाइरम और लेप्टोस्पाइरल टाइप ऑफ स्पाइरम. ये इतने प्रकार के होते हैं. अब एनाटॉमिकली ऑफ बैक्टीरिया एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये है न्यूक्लियस, ये है मीजोसोम,
और ये इसके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये यहाँ सब जगह क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, फेमिलिनियम। ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, इन इंक्लूसन बॉडी। ये क्या है, कैप्सूल। ये क्या है, सेल वॉल। तो ये क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गई बैक्टीरिया की। फिर है स्मिलर लेयर। दिस इज लिक्विड लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स glycoprotein. It helps bacteria in adherence to host surface. It protects bacteria from dehydration. Capsule develop of capsule is dependent on the extent of favorable environment conditions such as presence of high sugar concentration, blood serum, or growth in a living host. Outermost layer of bacteria. This is distant packed layer. This consists of polysaccharide. Capsuled bacteria are non-mobile. ये दिख नहीं रहा है ना, देखती हूँ दूसरा पेज है क्या इसका। नहीं, दूसरा पेज शायद नहीं है। चलो मैं आपको बोल के बता देती हूँ बुक में से, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, कैप्सुलेट बैक्टीरिया आर नॉन मोबाइल टू मेंटेन फंक्शन ऑफ कैप्सूल इज एंटी पैथोनोसाइड covering another function of the capsule is help in adherence cell wall क्या होती है, this is non biological membrane, it consists of saccharide and muric acid. It help in maintenance of shape of bacteria. It consists of lipopolysaccharide and glycoprotein. Cell wall structure well present external to cell membrane. It absent of mytoplasma. फिर क्या है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव इन बैक्टीरिया, पेप्टोग्लाइसिन लेयर, आल्सो कॉल्ड इज म्यूसिन, कॉमन फॉर जीपी एंजियन बैक्टीरिया। फिर ये स्ट्रक्चर दी हुई है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव में नीचे क्या होता है, दोनों में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है नीचे, और फिर स्पेस होता है, फिर होता है पेप्टोग्लाइकोजन, फिर होता है लिपिडो जो इसमें ही होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें दो होती है, ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में एक ही होती है। ठीक है, अब है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव 90% सेल वॉल मेड अप फ्रॉम पेप्टोग्लाइजन। द पेप्टोग्लाइजन लेयर इज थिकर 15 से 25 nm देन दैट ए नेगेटिव 10 to 15 nm and glycosemia and an acetyl myuramine acid NAM intercoated by pentapeptide bridge 1 to 4 glycoside bond. Tetron acid is only present in gram positive cell wall. There are two layers of the phospholipid, inner membrane, outer membrane. Space between two membrane is also called as
Periplasmic layer consists of periplasmic layer is also called periplasm. There is thin layer of the peptoglycogen layer is periplasm about 10 to 50 nm. Lipidoprotein is periplasmic consists outer membrane of the peptoglycogen. Outer membranes also consist a layer of lipidopolysaccharide. फिर क्या है, देखो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेप्टिडोग्लाइसिन, इसमें ग्लिसरीन और पेप्टिडाइड लिखा हुआ है। ग्लाइसिन में क्या है, कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोसीमिया, NAG बोलते हैं शॉर्ट में। फिर एन एसिटाइल म्यूसिन एसिड, NaN। फिर पेप्टिड में क्या है, 2 ग्लाइसिन इंटरकोस्टेड बाई B1 और 4 glycoside bond. Joker of the microbiology is mycoplasma because it is a palomorphic. फिर क्या है, फिर है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव इन बैक्टीरिया। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है और ग्राम नेगेटिव। पहले ग्राम पॉजिटिव देखते हैं। थिक पेप्टिडोग्लाइकोजन लेयर होती है, जबकि उसकी थिन पेप्टोग्लाइकन लेयर होती है। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थिकेस्ट सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है। और ग्राम नेगेटिव की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। 90% ऑफ द सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेप्टोग्लाइकोजन, जबकि 10% सेल ऑफ द फाउंड बाय पेप्टोग्लाइकोजन। टेरिकोइड एसिड प्रेजेंट, टेरिकोइड एसिड absent, large periplasmic space, less sensitive to B। ठीक है, फिर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन is 5 to 10 nm thick. This is semi perimembrane cell membrane given rise to intracytoplasmic incision which consists respiratory enzyme, also known as mesosome phalangia. This is hair-like appendage or it help in locomotion. Arrangement of flagella. अब हम क्या पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सिंगल पॉलीमर फ्लैजिला, मोनोट्राइसाइड फ्लैजिला। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेराई और सूडोमोनास। बैक्टीरिया completely surrounded by flagella. पेरीपेप्टाइड फिर क्या है, बैक्टीरिया completely surrounded by Filamentella peristatus flagella। इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी। ऐसे ये बहुत सारे दिए हुए हैं। फिर क्या है, 3rd नंबर, फ्लैजिला फाउंड ऑन बोथ एंड
एम्फाइटिकेट एग्जाम्पल है एम्फाइटिकोस फिलिज़ला एलिकैलिटस फेलिटस फेलिज़ला फाउंड वन सिंगल पोल बट मल्टीपल इन नंबर लोपोटेक्रेड सुडोमोनास एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। क्या क्या एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा क्लस्ट्रीडियम टिटेनाई माइकोप्लाज्मा और ट्रेपोनोमा पैलिडियम और फिमराई और पिली। तो विब्रियो कोलेरा का एग्जाम्पल है डार्टिंग मूवमेंट और कोलेस्टेडियम टिटेनाई का है स्विगिंग मोटिलिटी और माइकोप्लाज्मा का गंटिंग मूवमेंट और ट्रिपनोमा पैलिसाइड का है कुक एंड क्रेव मूवमेंट। फिमरियाई का है देयर आर शॉर्ट हेयर लाइक अप्रेसेंस देयर हेल्प इन अटैचमेंट टू द होस्ट सरफेस। पिल का मतलब है देयर आर लॉन्गर देन फिब्रियाई हेल्प इज ट्रांसफर टू जेनेटिक मटेरियल। देखो एक वाला कैसे होता है अर्थ, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। पहले वाला है एरिकोइड, सेकंड है मोनोट्राइकोड्स। ट्राइकोड्स का मतलब इसके दो है। लिपोटोक्राइटोस यानी इसके दोनों टाइप है। एमिपेरिकोलाइट्स, पेरिटोकोलाइट्स, एम्फिलोपोटोकोरोडाइड, इसके बहुत सारे हैं, ऐसे दिया हुआ है ये। फिर क्या है कोमल पिल, फैसिलेट पिल और कोल 1 या कोलिन 1 पिल। फिर इसमें क्या से लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप का होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो टाइप का होता है साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनिज्म। फिर क्या था ये देख लिया हमने कि भाई प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल और सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए इज फाउंड कैनो एज प्लाज्मोडियम। साइटोप्लाज्म डज नॉट एक्सिबिट प्रोटोप्लाज्मिक स्टेमिक internal mobility mitochondria are present। फिर क्या है राइबोसोम पॉलीसेकेराइड मेसोसोम पुअर डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। राइबोसोम देयर इज द साइड ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस RNA विथ सिडमेंसन कोफिशिएंट 70 सिव वर्ग, यानी कि इसमें कितना होता है 70s बराबर 50 + 30% इन राइबोसोम। फिर है पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है दिस इज ग्रुप ऑफ राइबोसोम लाइक बाई mRNA। मेसोसोम दिस इज द साइड ऑफ द रेस्पिरेटरी इन बैक्टीरिया न्यूक्लियोप्लाज्म this genetic material of bacteria this is commonly known as nucleide single molecular of double stranded RNA arranged in circular form। extracellular genetic material is called plasmoid। bacteria divided by Beninier function factor affecting growth of bacteria। क्या क्या इफ़ेक्ट करता है बैक्टीरिया को? तो सबसे पहले है टेम्परेचर। आइडियली टेम्परेचर फॉर ग्रोथ पैथोजेंस बैक्टीरिया इज़ 37 डिग्री। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन 25 to 40 सेंटी टेम्परेचर। देयर आर 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया
ड्रोसोफिलाई बैक्टीरिया survive 20 less centennial. Mesophil bacteria survive between 25 to 40 Celsius. Thermophilus bacteria survive 45 से ज़्यादा टेम्परेचर पे. pH पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन 7.2 से 7.4 pH. विब्रियो कोलेराई कैन सर्वाइव ऑन 8.2 से 8.9 pH. फिर एक चार्ट दिया हुआ है अपने सामने. सबसे पहले ऑक्सीजन है. फिर ऑक्सीजन के दो टाइप है. एक तो है एनारोबिक बैक्टीरिया. फिर है एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक का मतलब होता है दिस बैक्टीरिया सर्वाइव टू पॉजिटिव ऑफ ऑक्सीजन. इनको ऑक्सीजन चाहिए. और जो एनारोबिक है देयर आर रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. एनारोबिक वालों को चाहिए ऑक्सीजन और इसको भी पॉजिटिव ऑफ ऑक्सीजन. फिर जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ O2 डिपेंडेंट बैक्टीरिया. एक तो होता है ऑब्लिगेट एरोबिक और एक होता है फेसिकुलेटिव एरोबिक. ऑब्लिगेटिव में क्या होता है देयर ओनली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर दिस ग्रोथ. एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम एंड ट्यूबरकुलाई. फिर है फेसिकुलेटिव एरोबिक. इसमें क्या है देयर कैन सर्वाइव विदाउट O2 के बिना नहीं रह सकते हैं फॉर सम टाइम. लैक्टोबैसिलाई. फिर है एनारोबिक बैक्टीरिया. देयर बैक्टीरिया रिक्वायर्ड नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. नेगेटिव यानी कि नहीं चाहिए, पॉजिटिव यानी कि चाहिए. देयर आर टू टाइप एनारोबिक. एक तो होता है ऑब्लिगेटिव एनारोबिक, एक होता है फेसिकुलेटिव एनारोबिक. ऑब्लिगेटिव में क्या है देयर स्टैंडिकल रिक्वायर नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन. एग्जाम्पल होता है कोलोस्ट्रीडियम टिटनाई. हाइपरबैलिक ऑक्सीजन थेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. फैसिलेटिव एनारोबिक देयर कैन टॉलरेट पॉजिटिव ऑफ O2 फ्रॉम सम टाइम. एग्जाम्पल ई कोलाई. फिर है ऑक्सीजन थर्ड. तो ऑक्सीजन है माइक्रो एनारोफिलियस बैक्टीरिया. देयर रिक्वायर्ड ओनली 5 to 10% O2 फ्रॉम देयर सर्वाइव. एग्जाम्पल H. pylori ग्राम नेगेटिव. कैपिनोफिलियाई बैक्टीरिया. देयर कैन ग्रोथ ओनली इन 5 to 10% CO2%. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई लाइट. देयर रिक्वायर डार्क इन्वायरमेंट. फिर है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. देयर आर 4 phases in bacterial growth curve. Bacteria are cultured in optimum environment and a graph is plotted between bacteria count and time. This graph is also known as bacterial growth curve BCG. फिर क्या है लेग फेज. दिस इज इनिशियल फेज, फर्स्ट फेज ऑफ द BGC. इन दिस फेज बैक्टीरिया नॉट डिवाइडेड ओनली एडेप्ट एंड ग्रोथ. फिर क्या है बैक्टीरियल साइज इज मैक्सिमम. फिर है फ्लैट लाइन सीन इन ग्राफ. फिर लॉग फेज में क्या होता है दिस इज सेकेंड फेज. दिस फेज आल्सो कैन इज एक्सपोनेंटरी फेज. In this phase bacterial count is maximum because bacteria divided in this phase. JSF line or standard up pair line. फिर थर्ड क्या है स्टैंडरी फेज. बैक्टीरियल काउंट रिमेन सेम, न्यूट्रिएंट डिक्रीज इन द फेज.
फिर क्या होगा, फिर है सो स्पोर आर फाउंड सो नो डिवाइडेड एंटीबायोटिक एज डिवाइड फ्रॉम फेज। फिर फेज ऑफ डिक्लाइन, न्यूट्रिशन डिक्रीज, टॉक्सिक इंक्रीज, बैक्टीरियल काउंट डिक्रीज। तो ये ऐसे बनेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स, फिर लोकेशन और इधर टाइम 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, लेग फेज, फिर एक्सपोलेटरी फेज, फिर है सेंटिनाइट्री फेज, फिर है डिक्लाइन या डेथ फेज। फिर है जनरेशन टाइम, टाइम टेकन फ्रॉम टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया टू बिकम डबल। एग्जाम्पल होंगे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्राइस। ये कितने होते हैं, 20 मिनट, 14 और 12 से 13 दिन, ऐसे याद रख लेना। इंडिकेटर ऑफ फूड वाटर पॉपुलेशन इन कम्युनिटीज कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, मोस्ट कॉमन ई कोलाई होता है, टेस्ट डन टू बी डिक्लाइन, ई कोलाई जैकमन टेस्ट, स्पोर, देयर आर dominated inactive phase of bacteria, only bacteria can form spore, virus and fungal cannot spore, layer of the spore। तो कोर, फिर कोटेक्स, फिर कोट, फिर एक्सपोर्ट्रियम, ये बोलते हैं इनर मोस्ट, फिर आउटर मोस्ट लेयर। स्पोर आर सीन इन स्टेंजिलिटी फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। स्पोर ऑफ ग्रो बैसिलस स्टेप्टोथाइमोमस are used as an indicator of sterilization of autoclavin. Spore of non-toxogen strain of Clostridium are used as an indicator of sterilization adequate of hot and oil. Spore of Bacillus anthracis are used as material of biotrier in 2000 in US. Spore only can be destroyed by autoclavin. Spore cannot calcium and dipilocoin acid। सबसे अंदर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए, फिर स्पोर वॉल, फिर है कोर, फिर है कोटेक्स, फिर है कोटेक्स बाद में कॉट, स्पोयर सील, एक्सपोर्ट्रियम, फिर स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग में क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस सबस्टेंस, कोलिस्टीडियम टिटनाई, कोलिस्टीडियम परफिम्रियंस, कोलिस्टीडियम बोथिनियम, कोलिक्स बिनिटियम ग्राम नेगेटिव। फिर एग्जाम्पल ऑफ स्पोडियल एजेंट आर EFG। EFG का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे। फिर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्पोरिकाइडल एजेंट आर EFG, यानी इरिथ्रोलाइन टॉक्साइड, यूज ऑफ टू स्टेरिलाइज द हीट लंग्स मशीन इकोमो। F यानी फॉर्मेल्डिहाइड, G यानी ग्लूटरएल्डिहाइड, 2% ऑफ सॉल्यूशन आल्सो कैनोइड साइटोइस, यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोप, कोलोनोस्कोपी। स्पोर ऑफ कोलिस्टीडियम टिटनाई आर टर्मिनल ओवम ब्लंजिंग। फिर क्या है, नोट पॉइंट से देर आर इनफैक्ट
proteinous. There are involved protein. They are different to kill in compare with spore 10% solution. Hypochondroitride used to kill spore. फिर है टॉक्सिक्स में एक्सोटॉक्सिक्स एंड इंडोटॉक्सिक्स. लाइव बैक्टीरिया होते हैं एक्सोटॉक्सिक्स और सिक्रेट बाय रैप्चर्ड बैक्टीरिया वो होते हैं इंडोटॉक्सिक. ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली सिक्रेट बाय ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया. प्रोटीन इन नेचर lipopolysaccharide in nature, curved in toxin and toxide, non-specific example fever and diphtheria. Heat pili cannot be conveyed in toxide, heat stable. ये हो गए अपने दोनों में बन गए. क्या है फिर क्या है एग्जाम्पल है कोलिस्टीडियम टिटेनाई एक्सोटॉक्सिक एक्ट ऑन GABA receptor causative spective paralysis. Exotoxic of Clostridium bothnium. Act on receptor cause facilitate paralysis. फिर है standing. Bacteria cannot seen by naked eye, so to see bacteria in microscopy there is not need of the color consists their concentrated creatine is also can standing. Acid fast standing. This method is also known as gene Neyman's standing. After this standing bacteria seen in red color, mycobacterium tuberculosis and leprosy. Second alveolar standing. This standing done from visualization of the methacholinomatic gallinones. इसका एग्जाम्पल है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया. थर्ड है imperiganism method of the standing. Example Trypanosoma pallinum is thinnest bacteria, so this stand by silver nitrate. This method of standing is also known as impurigation of method. फिर क्या है motilated bacteria or Faliganius are seen by handing drop method. Standing of capsule. Indian ink method of the standing. By this method capsule of the bacteria are visualized. This is also known as negative standing because background is standing bacteria. Capsule seen in consists gram standing. Procedure. Smear formulation. Bacteria suspension is spread in the form of thin film on the surface of clean glass side and allowed to dry in air. It is called smear. Second smear is fixed by passing the slide over the famous 2 or 3 times. Non-produce as follows. Cover the slide with genetic mold for 1 to
minutes. Wash the smear with gram iodine and keep gram iodine on the slide for 1 to 2 minutes. Discolorize the slide with acetone or alcohol carefully and immediately wash the smear with water. Counter stand with 0.5% adequate surfactant solution or dilute carbonic fusing 120 for 1 to 2 मिनट. फिर क्या करेंगे? फाइनली वॉश द स्मेयर, अलाउ it to dry in air and put a drop of the oil and scene under oil emission लेंस. फिर ग्राम पॉजिटिव में क्या करते हैं और ग्राम नेगेटिव में क्या करते हैं? फिक्शन, क्राइस्टेन, वॉयलेट आयोडीन ट्रीटमेंट, फिर डिकलराइजेशन, फिर कंसीडेंट स्टेन विथ स्पेनिन. यही है, इतना ही है शायद. हाँ, फिर इधर वापस आओ, यहाँ तक तो वो पढ़ लिया स्टेन. यहाँ से फिर है albirate stain. Some bacteria may be have metachromatic black granules. Example है Corynebacterium diphtheriae which stain dark blue or black with methanian blue or a maximum of tetanus blue and melitine green. Procedure: heat fix smear is covered with albihate stain first. After 5 to 7 minutes it is represented by iodine solution albihate stain second and is kept there for 5 minutes. Smear is washed with water and stood under oil emission lens. Their body of bacillus look green will granulous take bluish black color. फिर है जिंक जिल lemons stain, also called acid fast stain. Mycolin acid present in bacteria is thought to be responsible for acid fastness. फिर प्रोसीजर कैसे करते हैं? टैक हीट फिक्स्ड स्मेयर एंड एड concentrations carbon fusing. Now getting heat is tell stem come out. Do not allow the stem to boil or dry, और फिर keep it up for 8 to 10 minutes. Now discolored the smear with 3% solution HCl and 95% of C2H5OC and 20% adequate H2SO4. Now wash the slide with water and consider slide with methyl blue and melithin green. Acid fast organism take red stand. अब है कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया इज़ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऑन ऑप्टिमम इन्वायरमेंट यूज इन लेबोरेटरी. ये क्या होता है? एक है ना कल्चर मीडिया के लिए एक बॉक्स समझ लो, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन सॉल्यूशन होते हैं और एक फेयरवेबल इन्वायरमेंट बनाया जाता है बैक्टीरिया के लिए लैब में. ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर बोलते हैं. इसमें क्या होता है? इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया. कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया, इट कंटेन पेप्टोन वाटर एंड एगार. पेप्टोन वाटर इज लिक्विड ऑफ पार्टिलरी diagnosed protein. Agar, this is sliding agent, normally 2% cone of agar use. Type of culture media:
सिंपल कल्चर मीडिया, सेलेक्टेड कल्चर मीडिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो पहला है सिंपल कल्चर मीडिया। दिस कल्चर मीडिया permit growth of non-fastidious bacteria, non-speckle nutrition need. Selective culture media. In this type of media, only pathogen bacteria will growth because they do not permit growth of normal flora. For example, Lewiston Jacquin selective culture media only permit growth of Mycobacterium tuberculosis. WBC Wilson barrier bismuth sulfate media used by isolation of Salmonella typhi. TCBS thiosulfate citrate bite salt Sarcones medium used by isolation of Vibrio cholera. फिर थर्ड है enriched culture media. This media have abundant amount of variety of nutrients. Component are egg, blood and serum. Example, beta hemolytic streptococci, Loprius serum, slop for Collinobacteria. Transport of culture media. In this culture media, bacteria count remains same, so that this used for transportation of the sample. Example, Pincus medium of Streptococcus. Second है Venkat Raman Ram Krishna media for Vibrio cholerae. Note: Buffet glycerol saline media is used to transport stool specimen. Anaerobic culture media. Robusta cooked meat broth means liquid culture media used by Clostridium difference culture media. This bacteria differentiated lactose fermenting and non-lactose fermenting bacteria. फिर क्या है, फर्स्ट है लैक्टोज fermenting bacteria produce pink color colony group of bacteria E. coli. Anaerobic generation time 20 minute. Population doubling time. Some bacteria produce yellow colors. Spelona multi-hinders agar used by antibiotic sensitivity test. First EMB agar. Second है MAC कॉन्की एगार. फिर है XLD एगार, ब्लड एगार, चॉकलेट अगार, न्यूट्रेंट अगार. एंटीमाइक्रोबियल resistance. This capacity of microorganisms to resist a class of antimicrobial. Superbug are microorganisms which develop antimicrobial resistance. Type of antimicrobial resistance. Initiative resistance. This type of resistant bacteria divided from parental cell. Example, anaerobic bacteria are resistant to metronidazole
थेरोफ्रोम मैक्रोराइजल एक्ट ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया resist to aminoglycine RF urea creatinine test done nephrotoxic drugs provide black dark brown color urea acquired resistance. This type of resistance developed by bacteria in sudden or acute condition. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी के। देखो माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। तो माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ को क्या बोलते हैं? फंगल, बैक्टीरिया, वायरस या न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? फंगाई। माइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टडी को फंगाई। सेकंड है ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डिजीज आल्सो कैनो एज। तो पैथोजन। जो ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पैथोजन्स। क्या होगा? पैथोजन्स। ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस बाय डिजीज आल्सो कैन पैथोजन। ग्लाइकोजन नहीं बोलते हैं, लाइक्टोजन नहीं बोलते हैं, नाइट्रोजन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पैथोजन। मोस्ट माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रक्चर एंड एंजाइम इन ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। कौन सा मोस्ट माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रक्चर है जो एंजाइम इन ह्यूमन बींग्स के लिए कंपोनेंट है? तो वो है प्रोटीन। फिर है द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कैनो एज। तो वो होता है जीनोम्स। क्या होता है? जीनोम्स। जीन नहीं, जेनेटिक नहीं, जीनोटाइप नहीं, जीनोम्स। द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? जीनोम्स। फिर है फादर ऑफ द जेनेटिक्स। फादर ऑफ द जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल को। इसका आंसर होगा मेंडल। ड्रोवन नहीं होगा, मुलर नहीं होगा, बास्टन नहीं होगा। ठीक है। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो लुइस पाश्चर है ना। लिशन नहीं है, एविल्यूएशन नहीं है, रोबोट कोच नहीं है। ग्राम सेल थ्योरी प्रोड्यूस बाय कौन की थी? तो ये की थी अपने लुइस पाश्चर ने। ग्राम सेल थ्योरी प्रोड्यूस बाय लुइस पाश्चर। Which of the following pioneer of microbiology is credited with the discovery of microorganisms using high quality magnification every microscope? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोन वॉन ल्यूवेंस्कॉन। इसका आंसर क्या होगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। लुइस पाश्चर नहीं होगा, रोबोट हुक नहीं होगा और रोबोट कुछ नहीं होगा। फिर है हाउ डिस्कवर विब्रियो कॉलेराई। विब्रियो कॉलेराई को किसने डिस्क्राइब किया है? तो वो किया है रोबोट कोच ने। हाउ डिस्कवर्ड विब्रियो कॉलेराई। विब्रियो कॉलेराई किसने डिस्कवर किया है? या क्वेश्चन आ सकता है तो रखना रोबोट कुछ ने। किसने? रोबोट कुछ, रोबोट कोच। कुछ बोलो चाहे कोच बोलो, अपनी मर्जी है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आइडेंटिफिकेशन बाय किसने किया था ये आइडेंटिफिकेशन? तो ये भी किया था रोबोट
कोच ने, रोबोट कोच ने माइक्रोबाइट बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलेराई का पता लगाया था। किसने? रोबोट कोच ने। ठीक है, रोबोट कोच डिस्कवर द इटियोलॉजी एजेंट ऑफ तो ट्यूबरकुलोसिस। क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। थाइपॉइड नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं है, पोलियो नहीं है। हाउ फाउंड द लिंक बिटवीन कॉलेरा एंड कंटामिनेशियस वाटर। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन शॉ ने। हाउ फाउंड द लिंक किसके बीच में? कॉलेरा और कंटामिनेटेड के बारे में लिंक किसने बताया था? तो जॉन शॉ ने। लुइस पास्चर ने भी नहीं बताया था, रोनाल्ड रोस ने नहीं बताया था, एडवर्ड लूस ने नहीं बताया था, एडवर्ड जेनर ने नहीं बताया था मतलब इन लोगों ने, जॉन शॉ ने बताया था। फिर 13वां क्वेश्चन क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय। तो ये की थी रोवान रोस ने। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है या पैरासाइट की, वाज फर्स्ट डिस्कवर किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। फिर क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रांसमिटेड ऑफ मलेरिया पैरासाइट बाय बाइट ऑफ एनोफिलिक मॉस्किटो इज। तो वो होगा सर रोनाल्ड रोस। ये भी किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने। फिर क्या क्वेश्चन है? बैक्टीरियोलॉजी से विच अमंग फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कंसिस्ट एज ए लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। क्या है? विच अमंग फॉलोइंग बैक्टीरिया कंसिडर एज ए लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो इसमें होगा माइकोप्लाज्मा के बिटवीन लिंक करती है दोनों के बीच में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लिंक द सेल वॉल के साथ कौन लिंक है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। इसमें भी क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। उसमें क्या था? माइकोप्लाज्मा। तो देखो लिंक कौन है सेल वॉल से? माइकोप्लाज्मा। और बैक्टीरिया इज कंसिस्ट लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, वो भी माइकोप्लाज्मा। द फैक्टर इफेक्टिंग इन्फ्यूज माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ एक्सेप्ट। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्यूज़ करता है माइक्रोबायोलॉजी ग्रोथ को एक्सेप्ट? तो कौन सा करता है? देखो टेम्परेचर करता है, मॉइस्चर करता है, डार्कनेस करती है, लेकिन डिसइंफेक्शन नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय ऑल द पैथोजन ऑफ मल्टीप्लाई। कौन सा पैथोजन है जो मल्टीप्लाई करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय द ऑल द पैथोजन्स टू मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर होगा ए, मॉइस्चर की वजह से करता है, लाइट की वजह से नहीं, होस्ट की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की वजह से नहीं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज। तो कितनी चाहिए टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ ऑफ द मोस्ट पैथोजन बैक्टीरियाओं के लिए। थर्मोफाइलिक बैक्टीरिया। अरे यार, फिर क्या है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो इट फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर। तो इनको कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए? तो 55 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो इट फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर कितना? 55। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेज इन बैक्टीरियन ग्रोथ कर्व। तो इसका राइट क्या होगा? सबसे पहले लेग फेज, फिर एक्सप्लोटरी फेज, फिर एक्सप्लोटरी या लोगस्टेनिया, फिर डिक्लाइन।
फिर क्या है, which phase is maximum multiplication resulting the increased population of bacteria was reduced generation time। किस टाइम में क्या बोल रहा है, विच फेज इज़ मैक्सिमम फेज कौन सी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ रिड्यूस जनरेशन टाइम। तो इसका आंसर होगा लेग फेज के अंदर। फट गया रे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, all of the following occurring in the stationary phase of bacteria growth except, मतलब ग्रोथ कर्व एक्सेप्ट क्या होगा, तो सेल्स शो यूनिफॉर्म एंड रेगुलर स्टेनिंग, ये सही है। सेल्स शो परसेंट ऑफ इंट्रासेलुलर एंड स्टोरेज ग्लाइकोजन, ये गलत है, तो ये इसका आंसर है। स्पोर आर सीन, नो, ये सही है। एक्सोजेनिक आर फाउंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, जेनेरा दैट नीडेड पायरोक्सियल फ्रॉम ग्रोथ इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो जी से जी जोड़ लेना, ग्रेनुलोसाइडल। पिडकोकस नहीं होगा, एरोकोकस नहीं होगा, इंट्रोकोकस नहीं होगा, कोकस नहीं होगा मतलब। फिर क्या है 11वां क्वेश्चन, ए रिपीटेड ग्रोवर अमंग द फॉलोइंग इज, तो कौन करता है ये, तो ये करता है माइकोबैक्टीरियम एब्सिसिस। क्या होगा, ए रिपीट ग्रो अमंग करता है ये, ए रिपीट ग्रो अमंग कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम एब्सिस। ए क्लस्टर ऑफ पोलर फिलिंगी इज कॉल्ड, क्या है, क्लस्टर ऑफ पोलर फिलिंगी इज कॉल्ड, तो ये होगा लेप्रोटोरिकस। क्या होगा, लोप्टोटेरिकस, बाकी सब गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग इज फेलिमेनेटस बैक्टीरिया, तो वो कौन सा है, एसिटोमाइटेड, कौन सा है, एसिटोमाइटेन। द अमंग ऑफ एडेसिन इज, तो वो है फिमरियाई, कौन है, फिमरियाई। न्यूक्लियस नहीं है, माइकोबैक्टीरियम नहीं है, फंगाई नहीं है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट जीन फ्रॉम एंजाइम एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो वो कौन है, प्लाज्मोइड। प्लाज्मोइड क्या होते हैं, ये ना एंजाइम और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होते हैं प्लाज्मोइड। पल्सेस नहीं होती है, कैप्सूल्स नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑफ बैक्टीरिया इज, तो वो होता है बिगिनर फिक्शन। कौन होता है, बिगिनर फिक्शन। ये ब्लजिंग नहीं होगा, सेक्सुअल नहीं होगा, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, बाइनर फिक्शन। फिर क्या है, ये क्या था, बाइनर यानी कि 1 से 2 बनते हैं मोस्ट कॉमनली। फिर क्या है, इमेज ऑब्टेन्ड इन ए कंपोनेंट माइक्रोस्कोपी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें क्या होगा, रियल इन्वेडेड दिखते हैं माइक्रोस्कोपिक में, रियल नहीं दिखते हैं, वेरियोसल नहीं दिखते हैं, वेरियोसल इन्वेड नहीं दिखते हैं, रियल इन्वेड दिखते हैं। फिर 18वां क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल्स स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज इन बैक्टीरिया इज, तो आंसर क्या हो जाएगा,
पेप्टोग्लाइसिन। द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज बैक्टीरिया इज क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है, पेप्टोग्लाइकोजन से। स्मॉल प्रोटीन से, सिंपल प्रोटीन से नहीं बनती है, ग्लाइकोजन से नहीं बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन से नहीं बनती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड से नहीं बनती, किससे बनती है, पेप्टोग्लाइकोजन से। फिर है रोड से बैक्टीरिया आर कॉल्ड, रोड से बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। कोकाई नहीं बोलते, स्पाइरोटन नहीं बोलते, बैसिलस नहीं बोलते। इसका आंसर क्या हो गया, क्लस्टर। ए क्लाइंट इज डायग्नोज विथ MRSA इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट। तो इसका आंसर होगा कंसिस्ट आइसोलेशन। क्या करेंगे, उसको आइसोलेशन करेंगे, सडेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आइसोलेशन करेंगे उसको। फिर क्या है, द टर्म MRSA इज बैक्टीरियोलॉजी स्टेज फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ना कि रिएक्टिव होगा। तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड किस लिए गलत हो गया, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टी ड्रग लिखा हुआ है, इसलिए वो गलत हो गया। फोर्थ गलत हो गया। फर्स्ट क्या है, मिथेलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर मिथेलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इज। तो इसमें क्या होगा, वेनकोमाइसिन। क्या होगा, वेनकोमाइसिन। और जो पहले वाले थे सिलिटामिन और थेरानोमाइसिन और जेनेटामाइसिन गलत है। वेनकोमाइसिन होगा MRAS का मतलब रेजिस्टेंट चॉइस। फिर क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया विच कैन synthesize their food by photosynthesis come under the category of। तो इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस। ऑल ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी। तो प्रोड्यूस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, प्रोड्यूस। डॉक्यूमेंट्स गलत है, डॉक्यूमेंट्स थोड़ी करते हैं इनको, इंटेकर नहीं करते हैं, फ्रूट गिवन नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है विच कॉल टेम्परेचर प्रोवाइड द ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कैनोएज। तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या है, when cool temperature provides the growth and reproductive of bacteria is known as bacteriostasis. Which of the following is non-pathogenic organism? तो वो कौन होते हैं, माइकोबैक्टीरियम वोवियस, माइकोबैक्टीरियम वोवियस। फिर 26 क्वेश्चन, फिर 26वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेंट विल। तो इसका आंसर होगा इस्केरिकियल कॉइल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन नेगेटिव बैग। तो कौन नहीं है, तो है
कॉलेस्ट्रीडियम परफिवियस, कॉलेस्ट्रीडियम परफिंगस। याद रखना, वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव कैपेबिलिटी टू फ्रॉम स्पोर इज, तो कॉलेस्ट्रीडियम। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉलेस्ट्रीडियम बोटेलिनियम, कॉलेस्ट्रीडियम बोटेलिनियम। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज गेस गैंग्रीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉलेस्ट्रीडियम परफिजिनियस। विच इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन होगा? विब्रियो कोलेरा। इन फॉलोइंग विच इज़ ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, तो वो कौन है? कोरिनोबैक्टीरियम। ग्रीनिश कलर ऑफ पस फ्रॉम अल्नार इज ड्यू टू इन्फेक्शन सुडोमोनास। फिर है नॉन डिजेनेरेटेबल फूड ingredient that stimulated the growth and activity of certain bacteria is clone are called, तो उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोड्यूस दैट कंटेन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग नंबर 2 अलर्ड इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा एंड प्रोटो इंटेस्टाइनल माइक्रोबिलाई बैलेंस आर कैनोएज। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक यानी FSC, प्रोबायोटिक FSC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसिडरिंग स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, कौन सा सही नहीं है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस के? तो डी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। एस सिरोसिस डज नॉट मेक कोलेजन्स, ये गलत है, बाकी सब सही है। फिर क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरियम फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई कोलाई। कौन होगा? ई कोलाई होगा मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, का आंसर क्या होगा? ई कोलाई। फिर है डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म कोलेरा स्पीसीज आर, तो वो कौन सी स्पीसीज है? तो वो है फेसिकुलेटिव एनारोबिक। ठीक है, बाकी सब गलत है। फेसिकुलेटिव एनारोबिक सही है। और ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉजेज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टीरिया कॉजेज नहीं करती है, टिटनस करती है, गैस गैंग्रीन करती है, फूड पॉइजनिंग करती है, लेकिन डिप्टीरिया नहीं करती है। कौन? एनारोबिक बैक्टीरियल। कैलेबस लूफर बैसिलस इज नेम गिवन विच बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्रोनियर बैक्टीरियम डिप्टीरियाई सी।
फिर है विच वन ऑफ द डिजीज इज नॉट कॉजेज बाय इन एसिड फास्ट बैसिलस। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, थायराइड नहीं होती है, बाकी सब होती है। लेप्रोसी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, नाइकोडियस होती है। इन एसिड फास्ट बैसिलस विच इज पैथोजेंस। तो उसका आंसर क्या होगा? सी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिसाई। एसिड बेस में अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता तो वो भी सही होता। फिर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज फूड इंटॉक्सिजन इन मिल्क, मीट एंड चीज। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज फूड इंटॉक्सिजन मिल्क, मीट एंड चीज। तो उसका आंसर क्या होगा? डी, स्ट्रेप्टोकोकस। बाकी सब क्या है? गलत। इंटरटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग मेनली कॉजेज बाय, किसके द्वारा कॉज होती है? तो डायरेक्ट दिमाग में आंसर होना चाहिए। क्या होगा आंसर? सुडोमोनास। फिर है फूड इंटॉक्सिशन ड्यू टू कंसिस्ट फूड इज कॉजेज बाय। तो इसका भी आंसर याद होना चाहिए, कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटेनियम। फिर क्या है? कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्यूटेनियम। तो कौन होता है कॉमन सोर्स? तो वो होता है बॉटल पैक्ड वेजिटेबल्स। बॉटल पैक्ड वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो कॉमन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन फॉर बोटेलियम। द क्लाइंट परजेंस टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ acute poisoning suspected to the botulinum poisoning after eating it a fast food resistance. Which nursing problem is the highest priority for their client? तो हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी? रिस्क फॉर इंस्पायरेशन एंड पैरालाइज। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। फ्लूइड लॉस को हम बाद में देख लेंगे, एब्डोमिनल पेन को बाद में देख लेंगे, रिस्क इंस्पायरेशन की जो रिस्क होती है उसको हम पहले देखेंगे। फिर क्या है? बैसिलस सेरियस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंसमेशन ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, फ्रीज राइज। फिर है साइन ऑफ द नोकल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग। तो वो होगा रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द एरिया। सी, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग एंड डिक्रीज टेम्परेचर। ये नहीं होगा। इंक्रीज, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज प्रेशर नहीं होगा। इंक्रीज टेम्परेचर, पेन, रेडनेस एंड ये नहीं होगा। पेन होगा, रेडनेस होगी, पेन होगा, स्वेलिंग ऑफ द एरिया होगा बस। स्पेस्टिकोकियस क्या होता है? तो वो होता है स्पीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ब्लड स्टिम्स। ठीक है। फिर है when should prescribed antibiotics be administrative to स्पेटिक पेशेंट। तो इसमें क्या होगा? आफ्टर एडमिशन। क्लाइंट हु हैज़ हाईएस्ट रिस्क ऑफ बैक्टीरियमिक इज। तो उसको होता है क्लाइंट विथ सेंटर वेनस कैथेटर से हाईएस्ट रिस्क होती है। फिर क्या है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिक एक्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा सी, देयर आर हाई लेवल प्रोटीन। फिर क्या? एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर यूजुअली लिपोपॉलीसैकेराइड से। फिर हाउ EDTA इज नॉट सुटेबल फॉर कैल्शियम
स्टेमिशन, तो इसका आंसर होगा बी, बीनियस द कैल्शियम विच इज नीडेड फॉर कोलेजेनस coagulation. Allergy reaction caused by environment. Allergic is known as atopic reaction. फिर tissue injury formed by acute inflammation and make neutrophils reaction lead to suppuration. फिर क्या है 58 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनफिल्ट्रेट इन टिश्यू एंड निक्रोसिस फॉर्मेशन इज कैनो एज, उसको बोलते हैं एप्सिस फॉर्मेशन. सूडो हाइपोस आर्सिन इज किस में होता है ये, तो ये होता है अपना कैंडिडिस में. ऑल आर द पार्ट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी एक्सेप्ट, तो वो कौन सा एक्सेप्ट है, स्लाइड विथ कवर स्लिप, कवर स्लिप. तो ये हो गए अपने क्वेश्चन आंसर 60. अब कुछ क्वेश्चन कल्चर मीडिया के भी हैं, देख लेते हैं. द नर्स इज obtaining a sample from wound for culture. The patient asks what a culture is. Which of the following is the best response by the nurse to explain what is a culture? तो a culture identify presence of the pathogens. हाँ ये सही है फर्स्ट वाला, ठीक है. ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कैनोएस, तो कल्चर. फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मीडियम दैट चेंजेस कलर व्हेन बैक्टीरियम ग्रोथ इन इट इज़, तो वो होता है इंडिकेटर मीडिया. फिर क्या है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी यूजुअली डन ऑन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, म्यूलर हिंटन. क्या है, मूलर हिंटन एगार. फिर है द मीडिया यूज टू ग्रो फैस्टिडियस बैक्टीरिया इज, सी, चॉकलेट एगार. ए केमिकली डिफाइंड disseminated that change into complete antigen on combining with a carrier molecule is, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, हेपेटस. फिर क्या है, फिर है स्टनिंग. द बैक्टीरिया that ran the stain is Gram method. Stunning is a, तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. विच स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड बेस बेसिलिस, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जिन-नेबान बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम स्पेसिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट स्टेन. स्टेनिंग टेक्निक्स यूज टू एनटीसीपी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वही जील नेशन स्टेन बोलते हैं. विच कंडीशन इज आइडेंटिफाई बाय जीन नील टेक्निक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस. हो गया ये अपने पूरे. फिर है वायरियोलॉजी अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसके क्वेश्चन छोड़ देते हैं. स्टरलाइजेशन के क्वेश्चन देखने थे थोड़े से. चलो यहाँ तक ही पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. वायरोलॉजी बाद में पढ़ेंगे.